ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता तृतीय खंड अध्याय 5। ब्रह्मा जी ने कहा, जब विष्णु आदिदेव समुदाय हिमालय और मेना को देवी की आराधना का उपदेश देकर चले गए, तब हिमाचल और मेना दोनों ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य आराधना करने लगे। मेना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मेना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्ष तक प्रतिदिन शिवा देवी की पूजा आराधना में लगी रही। वह अष्टमी को उपवास करके, नवमी को लड्डू, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती। गंगा के किनारे उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके पूजा करती। कभी निराहार रहकर, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर और कभी निर्जल रह जाती। विशुद्ध तेज से दमकती हुई मेना ने प्रेम पूर्वक शिवों में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मेना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मेना से हंसते हुए बोली। देवी ने कहा कि रज हिमालय की रानी मेना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मेना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मेना ने कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और कहा, देवी, इस समय मुझे आपके प्रत्यक्ष रूप का दर्शन हुआ। मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, इसलिए आप प्रसन्न हो। मेना के ऐसा कहने पर कालिका देवी ने अपनी दोनों बाहों से खींचकर मेना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मेना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका देवी की स्तुति करने लगी। मेना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली और नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश हेतु भूता ब्रह्म विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है। देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती है। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति है। आपका स्वरूप नित्य है। जय हो।